आराम पर बैठकर रामचरितमानस पढ़ रहे थे। देखा कि ट्रेन में कुछ लेट है तो रामायण पढ़ लेते हैं। तो रामचरितमानस पढ़ रहे थे। एक नौजवान आया, एकदम हट्ठा कट्ठा चेहरा, मुंह में गुटका, मधु, राजनिवास, शिखर, पुड़िया, तुलसी, रजनीगंधा, एकदम कोची लेने, मूज महकर मराठा अगरबत्ती रही। अब बाल जे कटेने रहे, इन्ने तंटा छोड़ी न रहे, हिन्ने लगे भैंसी चरी गई। जीन्स जे पिन्ह रहे, जीन्स ठौना पर भांगले, साथ में पत्नी। उस नौजवान ने कहा, बूढ़ा आदमी, जय बाबा, रामायण पढ़े जो, रामायण पढ़े जो। बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा सभ्यता से बोलो, रामचरितमानस पढ़ते हैं। बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा हम रामचरितमानस पढ़ रहे हैं। नौजवान ने कहा, बाबा सारा सलील ने पढ़े जो, इंडिया टुडे, तापमान, सहेलियां, पहेलियां, कहानियां, पेपर ने पढ़े जो। अबरी के प्रधानमंत्री बनते ही सब पता छाओ। बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा हम सिर्फ रामायण पढ़ने के लिए जानते हैं। कल के जा बाबा तोरा फीता उतरी गया। इतने में हौरन देते हुए वहां ट्रेन आ गई। ट्रेन और ट्रेन आ गई। बूढ़ा आदमी रामचरितमानस को समेटकर ट्रेन में जाकर सीट पर बैठ गए। अब बूढ़ा आदमी को कुढ़ाते कुढ़ाते नौजवान भी ट्रेन में चढ़ गया। गाड़ी खुल गई, नौजवान की पत्नी प्लेटफार्म पर छूट गई। गाड़ी स्पीड में नौजवान ने कहा, बाबा हो, ओ बाबा, ओ बाबा। बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा क्या हो गया? बाबा तोरा कुढ़ावे हमरो पत्नी प्लेटफार्म पर छुटी गई। ओ बाबा अब की करिए बाबा हो। बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा आज रामचरितमानस पढ़ता तो पत्नी नहीं छूटती। कल के ये बात वही में लिख लो छो। कहा देखो लिखा हुआ है, भगवान राम पहले सीता जी को नाव पर चढ़ाकर बाद में अपना चढ़े। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। यदि रामचरितमानस का ज्ञान रहता, आइए कुणाल किशोर भी 51 रुपये दान में दिए। रामचरितमानस का ज्ञान रहता तो पत्नी को ट्रेन में पहले चढ़ाता ना। रामचरित नहीं पढ़ते हो मानस, इसीलिए ये नतीजा हुआ, पत्नी छूट गई। कल के बाबा अब पर वचन नहीं झाड़ो, अब उपाय बताबो का अब की करिए। बूढ़ा आदमी ने कहा, बेटा देखते क्या हो, गाड़ी भूकंप करो, जंजीर पकड़ करके खींचो। नौजवान ने जंजीर पकड़ करके खींच लिया। गाड़ी खड़ी हो गई।
नौजवान के पत्नी ने देखा प्लेटफार्म पर जो रो रही थी कि गाड़ी आगे में रुकी हुई है, रोती धोती चली। आगे मैं हो गई छुट्टी गली, आगे माई हो गए छुट्टी गली, कानली हकर ली जाए। पति निकली के बाहर, पत्नी कहे याबो याबो याबो, नहीं होते तालुक पिछला बम चढ़ी जियो। पत्नी के मुँह पान अपने चढ़ी गए, हमरा के जे पिछला डिब्बा में चढ़ी। अब गेला रवैये माई आई गे माई अब देखिए कानली हकर लिए ले, पति हाथ पगड़ी खींची ऊपर कर लगे। बूढ़ा आदमी ने कहा बेटा यदि रामचरित मानस पढ़ता तो पत्नी नहीं छूटती। कल के हाँ बाबा कहे छु तो ठीक है, एक रामायण किनबे हम सज्जनों। जहां बूढ़ा आदमी उतरे वहीं नौजवान भी उतर गया। अब पत्नी ट्रेने में रह गई। कल के बाबा फारूक फेरा लगे, क्या हुआ? कल के हम उतरी के लिए हम लोग पत्नी ट्रेन है में कहा बेटा रामायण का ज्ञान नहीं है इसीलिए ये फेरा लगता है। कल के बाबा वो तो चढ़ है वाला बात बोल लो कि भगवान राम पहले नाव पर सीता जी चढ़ा के उतरे में का उतरने के समय उतरी ठाड़ भय सुर शरीरेता सिया राम गुह लखन समेता। उतरने के समय भगवान श्री राम सीता जी को उतार कर बाद में अपना उतरे। तो पत्नी को उतार करके अपना उतरना चाहिए। क्योंकि बाबा रामायण जे नहीं पढ़ ली हम न यही से सब फेरा लग। अब की करिए? कहा गाड़ी खड़ी है, मुंह पर थोड़ा जाम है, लोगों को हटा करके पत्नी को उतार लो। सज्जनों रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है मनुष्य को जीवन पर ये उतारना चाहिए। शिक्षा दे रही है जी, शिक्षा दे रही है जी, मुझको रामायण प्यारी शिक्षा दे रही है जी। आइए सज्जनों अब तो मेरा समय खत्म है। लगभग 3 दिन से भगवान यही पार में रह गए। बोलिए प्रेम से आनंद कंद भगवान की। राम सखा तब नाम मगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई। भगवान श्री राम
लक्ष्मण सीता जी गुहनिसात नाव पर चढ़े, केवट पार नहीं करे तब किनारा पर जाए और फिर घुमावे गंगा जी। भगवान ने कहा पार करो ना, तो फिर इधर क्यों घुमा रहे हो? कहा प्रभु हम जो आज घुमा रहे हैं कुछ कारण है। क्या कारण? कहा आज अंतिम बार हम नाव चला रहे हैं, आपको दो चार फेरा घुमा लेते। कहा उसके बाद कहा जिस नाव पर मेरे प्रभु श्री राम ने चरण रख दिया, इस नाव पर अब दूसरे लोगों का चरण कभी नहीं रखेंगे।